हेलो क्लास 6। हम लोगों ने केमिस्ट्री में चैप्टर 1 में स्टार्ट किया था और चैप्टर 1 में पेज 3 में हम सब ने यहाँ तक पढ़ा था। आज हम लोग इसके आगे कंटिन्यू करेंगे कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है, रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स किन्हें कहते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल दिया, कार्बन एंड ऑक्सीजन ये आपस में ज्वाइन करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस का फॉर्मेशन करते हैं। तो ये जो है लेफ्ट साइड में ये इक्वल्स टू है, इक्वल्स टू के लेफ्ट साइड में ये जो है आपस में रिएक्शन कर रहे हैं, इसलिए इन्हें हम रिएक्टेंट्स कहते हैं। और ये आपस में रिएक्शन करके जो बनाए उन्हें हम प्रोडक्ट कहते हैं। So these are the reactants and this is the product, और इस प्रोसेस को हम केमिकल रिएक्शन कहते हैं। तो ये एक तरह का एग्जांपल था जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है डेफिनेशन। एक केमिकल रिएक्शन एक प्रोसेस है जिसमें एक या एक से ज़्यादा सब्सटेंस आपस में रिएक्शन करते हैं, ज्वाइन करके एक नया सब्सटेंस बनाते हैं। तो जो आपस में रिएक्शन कर रहे हैं उन्हें रिएक्टेंट्स, और जो नया सब्सटेंस बनता है उसे हम प्रोडक्ट्स कहते हैं। और इन सभी को, ये रिएक्टेंट्स है, ये प्रोडक्ट है, इन सबको एक साथ हम क्या कहते हैं, केमिकल्स कहते हैं। ठीक है। फिर हमारे आसपास लगभग जितनी भी चीज़ें हैं सब जगह हम केमिकल्स पाते हैं। जैसे कि हमारे आसपास दवाइयाँ हैं, पेंट है, पेट्रोल है, सोप है, टूथपेस्ट है, ब्लीचिंग पाउडर, CO2 गैस, सीमेंट है, यहाँ तक कि वाटर, सॉल्ट, शुगर, ये सब चीज़ केमिकल्स हैं। ठीक है। लगभग 300 ईयर्स अगो केमिस्ट्री वी नो इट टुडे डिड नॉट एग्जिस्ट। जो आज केमिस्ट्री हम जानते हैं, लगभग 300 साल पहले केमिस्ट्री ऐसा नहीं था। उस समय इंस्टीड ऑफ फॉर्म ऑफ केमिस्ट्री कॉल्ड एल्केमी वॉज प्रैक्टिसाइज इन मेनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। लगभग एल्केमी एक तरह का केमिस्ट्री का ही फॉर्म था जो कि पूरे वर्ल्ड में प्रैक्टिस किया जाता था। एल्केमिस्ट हैड अ नंबर ऑफ गोल्स। उनका क्या क्या गोल्स था, कुछ गोल्स इसमें लिखे हुए। नंबर 1, अ मेथड टू कन्वर्ट ऑर्डिनरी मेटल सच एज कॉपर, आयरन एंड लीड टू गोल्ड। वो एक मेथड डिज़ाइन किए, पता किए किस तरह से हम ऑर्डिनरी मेटल्स को, जैसे कॉपर, आयरन है, लीड है, उसको गोल्ड में कन्वर्ट कर सके। एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट ऐसा बनाए, एक ऐसा लिक्विड बनाए जो कि लगभग सभी चीज़ों को आपस में डिसॉल्व कर ले। एंड एलिक्सिर ऑफ लाइफ, दैट इज अ सब्सटेंस दैट वी वुड इनेबल अ पर्सन टू अचीव स्पिरिचुअल प्योरिटी एंड लिव फॉर एवर। कुछ ऐसा बनाए जिससे कि इंसान जो है हमेशा के लिए जिंदा रहे। तो इस तरह का गोल उनके पास था। Alchemists wanted to create a material, not an actual stone, called the philosopher's stone, which could help change their metals to gold. कुछ ऐसा स्टोन बनाए जिससे कि मेटल्स को गोल्ड में कन्वर्ट किया जा सके। तो ये सब उनका एक गोल था जिसे वो पाना चाहते थे। तो जिस स्टोन को बनाएंगे उसका नाम रखेंगे फिलोसफर स्टोन, जिससे कि वो मेटल्स को गोल्ड में कन्वर्ट कर देंगे। दे ऑल्सो बिलीव दैट एलिक्सिर ऑफ लाइफ कुड बी मेड फ्रॉम इट। इसी से हम ये हमेशा के लिए जिंदा रह सकते हैं। तो इस तरह का उनका सोच था, गोल था, जो कि पॉसिबल तो है नहीं। अब आगे यहाँ पर कुछ साइंटिस्ट का नाम दिया हुआ है जो केमिस्ट हैं फेमस, और उनका क्या रोल रहा है केमिस्ट्री में। तो जैसे इतना डिटेल में हमें नहीं जाना है। जैसे हेनरी कैवेंडिश है, और उन्होंने बताया कि कॉम्पोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर क्या है। ठीक है। जैसे एटमॉस्फेयर के कॉम्पोजिशन में क्या है, नाइट्रोजन गैस है, ऑक्सीजन गैस है, CO2 गैस है, वो सब बताया। जोसेफ प्रिस्टले, इन्होंने 10 गैसों को खोज के निकाला, जैसे कि ऑक्सीजन है। ठीक है। और ये भी प्रूफ किया कि ऑक्सीजन इज नेसेसरी फॉर लाइफ। फिर एंटोन लेवोजियर है, इन्होंने हाइड्रोजन का नाम रखा, ऑक्सीजन का नाम रखा, और ये बताया कि कंबसन के लिए, बर्निंग के लिए, कोई भी चीज़ जलने के लिए ऑक्सीजन गैस जरूरी है। ठीक है। उसके बाद फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री भी इन्हें कहा जाता है, एंटोन लेवेजियर को। डैनियल रदरफोर्ड, इन्होंने नाइट्रोजन गैस को एयर से एक्सट्रैक्ट किया, उसको डिस्कवर किया, उसका पता लगाया। जॉन डाल्टन, इन्होंने एटॉमिक थ्योरी दिया था, सभी जानते हैं, नहीं जानते हो तो जान लीजिए। एटम्स की थ्योरी को जॉन डाल्टन ने सबसे पहले दिया था। एल्फ्रेड नोबेल, इन्होंने डायनामाइट इन्वेंट किया। डायनामाइट जानते ही हो, जिससे कि रॉक्स वगैरह को उड़ाया जाता है, एक्सप्लोसिव एक तरह का बॉम्ब की तरह होता है, और इसके लिए इन्हें नोबेल प्राइज़ भी मिला था। और डिमिट्री मेंडेलीव, इन्होंने पीरियोडिक टेबल है उसे एक डिज़ाइन किया। जैसे 118 एलिमेंट्स जो कि अभी पता लग चुके हैं, इन एलिमेंट्स को एक टेबल के फॉर्म में रखा गया ताकि उन्हें स्टडी करने में हमें आसानी हो। फिर मैरी क्यूरी, शी वॉज वन ऑफ द साइंटिस्ट टू स्टडी द फेनोमेना ऑफ रेडियो एक्टिविटी। इनका इसमें बहुत ही बड़ा रोल है, और इन्होंने रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स जैसे कि रेडियम, पोलोनियम को भी डिस्कवर किया, उसका पता लगाया। फिर प्रफुल्ल चंद्र रॉय, इंडियन है, इन्हें फादर ऑफ इंडियन केमिस्ट्री कहा जाता है। बहुत सारे डेवलपमेंट जो केमिस्ट्री में हुआ, ये इनका कंट्रीब्यूशन रहा है। फिर वेंकटरमन रामकृष्णन, ये ही स्टडीड द स्ट्रक्चर ऑफ राइबोसोम। राइबोसोम जानते हो, सेल का एक
ऑर्गेनेल है, इसके लिए इन्हें नोबेल प्राइज़ भी मिला था। तो दीज आर सम साइंटिस्ट और उनका कंट्रीब्यूशन है। यहीं तक आज कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू।